योग दिवस आ रहा है। अभी तक भी अगर आपने अपनी लाइफ में योग अभ्यास करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज से ही योगा अभ्यास जरूर शुरू कीजिए। आज हम डेली योगा प्रैक्टिस जो करनी चाहिए वही प्रोटोकॉल करेंगे। बच्चे, बूढ़े, जेंट्स, लेडीज सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आज जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं, अगर आप कुछ भी करते हो, जिम करते हो, साइकिलिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, उसके साथ साथ अगर आप ये 20-25 मिनट का अभ्यास अपने रूटीन में ऐड कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप अगर बीमार हैं तो बीमारियों से लड़ पाएंगे और अगर बीमार नहीं है तो आप स्वस्थ रहेंगे। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दिव्या यादव है। आज हम 15 से 20 मिनट का डेली योगा अभ्यास जो हमें करना चाहिए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमें योग की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ करनी चाहिए। इसके लिए आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें और एक गहरी सांस लें। जब हम सांस को छोड़ें तो ओम का उच्चारण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान को धन्यवाद देते हुए, अपने गुरुजनों को आशीर्वाद लेते हुए, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने आंखों पर रखें। और अब आप शांति से अपनी दोनों आंखें खोलें। सबसे पहले हम करेंगे विरेचन गति का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों की मुष्टि बनाएं और अपनी नाक से सांस बाहर रखें। 40 बार आपको ये अभ्यास 40 काउंट तक करना है। इसके बाद दोनों हाथों को फैलाएं और गहरी गहरी सांसें लें। ये अभ्यास आप 2 से 3 बार दोहराएं। इसके बाद अब हम अपने नेक को मूवमेंट देंगे। आप इनहेल करते हुए राइट साइड जाइए, एक्सहेल करते हुए बीच में, फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे और फिर बीच में। सांस भरते हुए दाएं जाएं, छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस भरते हुए बाएं जाएं और छोड़ते हुए बीच में। अब सांस भरते हुए ऊपर, बीच में, फिर सांस भरते हुए नीचे, बीच में, सांस भरते हुए ऊपर, बीच में, सांस भरते हुए नीचे और छोड़ते हुए बीच में। ये अभ्यास आप 5-5 बार दोहराएं। इसके बाद हम अपने कंधों को मूवमेंट देंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें और अपने कंधों को पूरा अच्छे से सर्कल बनाते हुए घुमाएं। सांस भरते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे आएं। 5-5 बार आप ये अभ्यास दोहराएं। फिर आप उल्टी दिशा में दोहराएं। जो भी हम सीधे करते हैं उसे हम उल्टी दिशा में भी करना है। ये बहुत ही जरूरी अभ्यास है। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर किया, अच्छे से ताना, फिर सांस भरते हुए राइट साइड के, छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड के और फिर बीच में। फिर सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को साइड में ले आए। ये अभ्यास भी आप 5-5 बार करें। इसके बाद अब हम कमर को मूवमेंट देंगे।
इसके लिए सांस भरते हुए आपको पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है, सांस भरते हुए पीछे वापस। ऐसे आपको 10-10 बार करना है। शुरुआत में आप थोड़ा धीरे जाएं, उसके बाद थोड़ा फास्ट मूवमेंट लें, लेकिन आपको झटका नहीं मारना है, जितने आपकी स्ट्रेंथ हो और सहजता के साथ करें। इसके बाद हम खड़े हो जाएंगे और आपको 10 बार अपने पंजों के ऊपर आना है ऐसे, और फिर वापस नीचे जाना है। 10 बार आप अपने पंजों पे खड़े हुए और फिर नीचे आ जाइए। जिनको भी चक्कर की प्रॉब्लम है या वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, वे ये अभ्यास स्किप करें, बाकी सभी करें। इसके बाद अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास के लिए अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, 3 से 4 उंगल का डिस्टेंस लिया, दोनों हाथों को सामने लाए, उंगलियां एक दूसरे के अंदर मिलाई और इनहेल करते हुए हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और सामने किसी बिंदु पर फोकस कर लेना है और वहां देखते देखते आपको जितनी देर आप सहजता के साथ उसके 10, 20, 30 सेकंड रुके। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, एलिया नीचे करें। ताड़ासन का अभ्यास बच्चों की हाइट तो बढ़ाता ही है, लेकिन हमारे शरीर के पोस्चर को सही रखने के लिए ये सभी को करना चाहिए। इससे हमारे सारे शरीर का पोस्चर अच्छा रहता है। ताड़ासन का अभ्यास आप 3 बार कीजिए। उसके बाद आपको करना है त्रिक ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए फिर हमें ताड़ासन की पोजीशन में आना है, लेकिन एलियों को नहीं उठाना है। और अब सांस भरते हुए साइड में जाएंगे, छोड़ते हुए बीच में आएंगे, फिर सांस भरते हुए साइड में जाएंगे, छोड़ते हुए बीच में आएंगे। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ये अभ्यास स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें कंधों पे ज्यादा स्ट्रेच फील हो। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास करें। ये बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। इससे आपके लंग्स भी ओपन होते हैं और आपकी साइड फैट भी बर्न होती है। 5-5 बार आप ये अभ्यास करें और फिर दोनों हाथों को वापस ले आए। त्रिक ताड़ासन के बाद अब हम करेंगे उत्कटासन का अभ्यास। उत्कटासन के अभ्यास के लिए हम अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे। जितना हमारे हाथों के बीच में डिस्टेंस उतना ही रखेंगे। दोनों हाथों को सामने, सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। पहले आप 5 बार सिर्फ सांस भरते हुए नीचे जाएंगे और फिर वापस आ जाइए। उसके बाद आपको 2 बार कोशिश करनी है कि आप 5, 10, 15 जितनी देर होल्ड करके रख सकते हैं वहां पर होल्ड करके रखें। ये अभ्यास आपको काफी स्ट्रेंथ देगा। शुरुआत में हो सकता है कि ज्यादा देर तक नहीं रुका जाए, लेकिन धीरे धीरे आप ज्यादा देर तक होल्ड करके रख पाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। ये आपके लेग्स को मजबूत बनाता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी पेट की जो मसल्स होती है उनको भी टाइट करता है। इस अभ्यास को आप 10 बार मिनिमम जरूर करें। इसके बाद अब हम करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। त्रिकोणासन के अभ्यास के लिए हम अपने दोनों पैरों के बीच में दूरी बढ़ा लेंगे, दोनों हाथों को साइड में फैला लेंगे, फिर इनहेल करते हुए जिस भी साइड जाए आप अपने पैर को ऐसे सीधा कर दें। इनहेल करते हुए नीचे जाए और दूसरे हाथ को बिल्कुल ऐसे सीधा रखें। यहाँ पे कुछ सेकंड रुके और फिर वापस आ जाए। अब दूसरी साइड जाएं, अपने पैर को सीधा कर दिया, ऊपर आसमान की तरफ देखें, अपने हाथ को देखने की कोशिश करें, वापस। अगर आप पूरा नीचे तक हाथ नहीं ले जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ऐसे पैर नहीं मोड़ना है, पैर सीधा रखना है, हाथ को भी सीधा रखना है। अगर आप यहाँ तक ही जा रहे हैं तो यहीं पे रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी और आप नीचे तक जाएंगे।
जहां तक आप आराम से सहजता के साथ पहुंचे वहीं तक रुक जाइए। यहाँ पे रुक रहे हैं तो यहीं पे बस ऐसे ही हाथ रख लो, इससे ऊपर उठ रहा है तो इससे ऊपर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभ्यास आप नीचे तक नहीं पहुंचेंगे तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इसके बाद अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास के लिए हम वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों के मुष्टियां बनाएंगे, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे और अगर आपका बीपी हाई नहीं है तो आप सभी लोग इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए नीचे गए, सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। जितनी देर आप सहजता के साथ सांस रोक कर रुक सकते हैं आप उतनी देर रुकिए, उसके बाद आप वापस आ जाइए। ये अभ्यास 3 बार आपको बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इससे डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। डायबिटीज के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। आपकी आंतें अच्छे से साफ होंगी, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलेगी। इसलिए मंडूकासन का अभ्यास सभी को जरूर करना चाहिए। हम सभी जानते हैं आजकल डायबिटीज कितनी तेजी से फैल रहा है, तो प्रिवेंशन पहले से ही रखेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा। मंडूकासन के अभ्यास के बाद अब हम पेट के बल आ जाएंगे और करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। इसके लिए हम पेट के बल आ जाएंगे, दोनों हाथें हमारे छाती के बराबर में हो, पैरों के बीच में ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। इनहेल करते हुए ऊपर आना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसके बाद हम यहीं से शशांक आसन या ध्रुव प्रणाम में जाएंगे। भुजंगासन का अभ्यास हमें 3 से 5 बार जरूर करना है। ध्रुव प्रणाम, शशांक आसन एक ही अभ्यास है, इसको दोनों नामों से पुकारा जाता है, तो आप चाहे ध्रुव प्रणाम बोले तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। आप 15 से 20 सेकंड के लिए ध्रुव प्रणाम में या शशांक आसन में विश्राम जरूर करें। भुजंगासन का अभ्यास हमारी बैक के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। इससे आपकी बैक स्ट्रॉन्ग बनती है और फ्लेक्सिबल रहती है। इसके बाद अब हम पीठ के बल लेके जाएंगे। दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आए, जितना पास लाएंगे उतना बेहतर है। उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को टच करें या पकड़ लें, और अगर आप टच भी नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं है, आप अपने दोनों हाथों से जमीन पर भी रख सकते हो। अब हम सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना उठा के रखिए और आप सांस भरकर कुछ देर यहाँ पर रुके। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। सेतुबंध आसन का अभ्यास 3 से 5 बार जरूर करना चाहिए। ये हमारे थायराइड के लिए भी अच्छा अभ्यास है। इसके साथ साथ ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इसके लिए हम अपने पैर को ऊपर लेके आएंगे, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पर। इनहेल करते हुए ऊपर लाना है और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी नाक को घुटने से टच करना है। कुछ देर रुके और फिर यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। इनहेल करते हुए पैर को ऊपर उठाया, एक्सहेल करते हुए नाक से घुटने को टच किया। जितनी देर तक हमारी नाक घुटने से टच होती है तब तक हम सांस को छोड़ के रखें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तो आप दोनों पैरों के साथ भी दोहरा सकते हो। आप दोनों पैरों को साथ में लेके आए, अपने दोनों हाथों से अच्छे से ऐसे मिलाकर चेस्ट के पास लिया और अब सांस छोड़ते हुए हमें अपनी नाक दोनों घुटनों के बीच में टच करनी है।
पैरों को नीचे किया और दोनों पैरों को फैलाया। पवन मुक्तासन एक लेग से भी करें या दोनों लेग्स को साथ मिला के करें। हर तरीके से बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। ये हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। लेकिन जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ये अभ्यास करते वक्त अपनी गर्दन ऊपर ना उठाए, वो सिर्फ ऐसे टच करे। जब ऐसे भी हम टच करते हैं तो हमारी आंतों पर दबाव आता है, हमारे इंटेस्टाइन पे अच्छा दबाव आता है, तो भी आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलता है। इसके बाद अब हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों की उंगलियां मिलाएं, सर के नीचे रखा, दोनों पैरों को हिप्स के पास लाए। सांस भरते हुए अगर आपके पैर दाईं साइड जाएंगे तो गर्दन बाईं साइड जाएगी। यहाँ पर कुछ देर होल्ड करके रखिए। फिर दूसरी साइड भी प्रक्रिया दोहराएं। इनहेल करते हुए जाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस आना है। इनहेल करते हुए जाना है, सांस को छोड़ते हुए आपको वापस आना है। 5-5 बार आपको ये अभ्यास दोनों साइड करना है। ये हमारे बैक के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। लेकिन जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है और कंधों में ज्यादा दर्द है तो वो ऐसे करते हैं, उन पे दबाव आ सकता है, तो वो अपने हाथ साइड में भी रख सकते हैं। साइड में ऐसे भी कर सकते हैं, वो पीछे ना करें। अदरवाइज बाकी सभी लोग पीछे दोनों हाथों को अगर ऐसे रख के करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतरीन स्ट्रेच मिलेगा और ज्यादा अच्छे से आपकी बैक की मसाज होगी। मरकट आसन का अभ्यास के बाद अब हम अपने दोनों पैरों को, पैरों के अंगूठों को ऐसे यहीं पर थोड़ा आगे पीछे करेंगे, स्ट्रेच देंगे। उसके बाद दोनों हाथों को सांस भरके पीछे रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अच्छे से पूरा स्ट्रेच किया, पैर के पंजों को भी अच्छे से पूरा स्ट्रेच किया और अपनी नाभि पर खिंचाव महसूस करना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये तानासन है। आपको 2 से 3 बार तानासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसके बाद अब हम करेंगे शवासन। शवासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को अच्छे से खोले, दोनों हाथें आसमान की तरफ खुली, माथा शांत, मन शांत और गहरी गहरी सांसें लेना है। और आप अपने मन के अंदर विचार लाएं कि आपको बहुत ही बेहतरीन महसूस हो रहा है। एक मिनट शवासन के अभ्यास के बाद आप बाईं तरफ पीठ कर बैठ जाए। इसके बाद अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास के लिए आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और फिर वायु मुद्रा लगाएं। वायु मुद्रा के लिए आप ये जो अपने इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे के नीचे ऐसे दबा लिया, अंगूठे के मूल भाग में, और ये वायु मुद्रा हुई। इसके बाद आपको एक गहरी सांस लेनी है। उसके बाद सांस को बाहर फेंकना है। हमें ध्यान रखना है कि सांस पूरा पेट से ही लेना है, पेट से ही छोड़ना है। आपकी नाभि अंदर सिकुड़ेगी और आप सांस नाक से बाहर फेंकेंगे। ऐसे आपको 30 काउंट तक करना है। जब आपकी 30वीं काउंट आपने सांस बाहर फेंका तो आप तभी अपनी नाभि को अंदर सिकोड़ लें और 5 से 10 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। उसके बाद रिलैक्स हो जाएं और फिर दोबारा से गहरी सांसें लें और दोबारा से कपालभाति का अभ्यास करें। ये आपको 3 बार करना है। 30-30 के 3 राउंड लेने हैं। कपालभाति के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए
आप ज्ञान मुद्रा लगाएं। आपका जो लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ है, उसमें ज्ञान मुद्रा लगाएं। जो राइट हैंड है उसे नासाग्र मुद्रा में रखेंगे, मतलब 2 उंगलियां अंदर की साइड और 2 उंगलियां ऐसे बाहर खुली रहेंगी और एक अंगूठा खुला रहेगा। आप सबसे पहले अपने स्वर चेक करें। अपने नाक से सांस बाहर फेंकें उंगली पर। आपको लग रहा है जिस साइड से ज्यादा हवा आई है, आप उसी साइड से सांस लेना शुरू करें। आपको 4 काउंट तक सांस लेना है और 4 काउंट तक ही सांस छोड़ना है। आप, क्योंकि मेरा राइट साइड ज्यादा एक्टिव है, राइट साइड से मुझे ज्यादा सांस बाहर फील हुई है, तो मैं राइट से ही शुरू करूंगी। आप अपना चेक करके करें, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं। आप सांस को खींचा, दूसरी साइड से सांस को छोड़ दिया। अब दूसरी साइड से 4 काउंट तक खींचा, और पहली साइड से वापस छोड़ दिया। आपको 4 काउंट तक खींचना है, 4 काउंट तक छोड़ना है, फिर यहीं से 4 काउंट तक खींचना है और 4 काउंट तक छोड़ना है वापस। ऐसे एक साइकिल होती है, आपको 10 बार मिनिमम जरूर करना है। बिल्कुल शांति के साथ करना है, ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए। आप अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, इससे अधिक अगर कर सकते हैं तो आप इससे अधिक भी कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे ठीक से करना है, इसकी पूरी वीडियो आप डिटेल में मेरे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, और भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप अपने दोनों हाथों की जो इंडेक्स फिंगर है उससे अपने कान की कार्टिलेज, जो ये बाहर थोड़ा सा पर्दा सा होता है, कान के कार्टिलेज को ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपके कान बंद हो जाएंगे। और फिर आपको सांस लेना है और भंवरे की साउंड निकालनी है। मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांस लेना है। आप 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, और उसके बाद कुछ देर आंखें बंद रखें, मन को शांत रखें, गहरी गहरी सांसें लें, और फिर वापस से 3 बार उनका उच्चारण करें और अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। अपनी आंखों पर रखें, आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज हमने बैठकर, खड़े होकर अभ्यास कैसे शुरू करना है, प्राणायाम कैसे करना है, कौन से मिनिमम प्राणायाम करने ही चाहिए, ये सब किया। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, पेट के बल, पीठ के बल, हमने सारे अभ्यास किए हैं। अगर आप डेली ये अभ्यास भी करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। आप चाहे कितना भी घर का काम कीजिए या आप जिम जाइए, तो भी अगर आप ये अभ्यास वीक में 3 दिन जरूर करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है, क्योंकि हमने सभी तरीके से अभ्यास किया है। हमारे रीढ़ की हड्डी को हमने चारों तरफ ट्विस्ट किया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। जितनी हमारी बैकबोन स्ट्रॉन्ग रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, हम उतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को अभ्यास अच्छा लगा होगा। आप सभी ये अभ्यास जरूर कीजिए और इसके लाभ पाएं। धन्यवाद।